This video is intended for South Asian audience and is in Urdu and Hindi audio. For your convenience, you can find the same information in our English playlist on the same channel. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाई भी हुई है, उसके बावजूद अगर आप अपना क्लैम मीटर लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपको तीनों फेजेस के ऊपर एम्पेयर्स नज़र आ रहे होंगे। वो एम्पेयर आपको क्यों नज़र आते हैं, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। मेरा नाम शाफ अली है, मैं माइक्रोग्रिड ऑटोमेशन सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हूँ। हमारी कंपनी ICSS इंजीनियरिंग कमर्शियल और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए पीवी जेनसेट कंट्रोलर्स और सोलर के एडवांस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम्स देती है। हम ये सॉल्यूशंस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली भी देते हैं। आपने ऑब्जर्व किया कि आपका जो सोलर है वो स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे, ग्रिड आपका जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर है वो अच्छी इंजेक्शन दे रहा है, और आप ऑब्जर्व करते हैं कि अभी भी ज़ीरो एक्सपोर्ट लगे होने के बावजूद ग्रिड साइड पे आपको एम्पेयर नज़र आ रहे हैं। अब आपके ज़हन में आना चाहिए कि भाई ये तो मैंने तो ज़ीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाई हुई है तो सोलर तो एम्पेयर ज़ीरो होने चाहिए, मतलब मेरे इतनी स्ट्रॉन्ग इस टाइम पे रेडिएशन है, लोड मेरा उसके लिहाज से है तो ज़ीरो होना चाहिए, पर ऐसा कभी होता नहीं है। तो हम इसी को मज़ीद डिस्कस करते हैं कि इसकी क्या वजूहत होती हैं। पर उससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर्स होते हैं ये सिर्फ एक्टिव पावर बाय डिफ़ॉल्ट दे रहे होते हैं, इनका पावर फैक्टर 1 होता है। इसका मतलब है कि रिएक्टिव पावर जो है उसको ये अकाउंट नहीं कर रहे होते बाय डिफ़ॉल्ट। अब उस सूरत में क्या होता है कि आपका जो अगर तो आपका घर है तो घर के अंदर आपने भी कभी भी नोट किया होगा, आपको कभी ये जिस तरह की मैं टर्म्स ले रहा हूँ रिएक्टिव पावर, अपेरेंट पावर, इस तरह की कभी चीज़ आपको सुनाई नहीं देती। ना आप केवीए के बारे में कहीं पे बिल में आपको नज़र आता है, ना आप के वार आपको बिल में नज़र आता है। ये वो चीज़ें हैं जो कि इंडस्ट्रीज़ के या कमर्शियल एप्लीकेशंस के जो मीटर्स होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, आपके केस में मैटर नहीं करते। उसकी वजह यह है कि ये रिएक्टिव पावर बेसिकली वो पावर है जो कि सिस्टम में एग्जिस्ट तो करती है, लोड की वजह से, टाइप ऑफ लोड जो है उसकी वजह से ये जो है जनरेट हो रही होती है सिस्टम के अंदर। और आपका जो इलेक्ट्रिक कंपनी है उसने जो टैरिफ बनाया होता है डोमेस्टिक या स्मॉल कमर्शियल के लिए, उसके अंदर पहले से उन्होंने इन लॉसेस का काउंट किया हुआ होता है कि भाई ये लॉसेस तो आने ही आने हैं, तो आप उसके लिए भी पे कर रहे होते हैं, आपको उसका पता नहीं है क्योंकि वो टैरिफ में एडजस्टेड होता है पहले से। अच्छा, तो क्योंकि रिएक्टिव पावर भी पावर है, इसका मतलब है भाई उसके भी एम्पेयर्स हैं। तो एक वजह यह है कि आपको एम्पेयर वो रिएक्टिव पावर की वजह से नजर आ रहे हो। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि आपके तीनों फेजेस एवरेजली जो तीनों फेजेस है वो प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है। किसी एक फेज के ऊपर लोड कम है, किसी बाकी दोनों फेजेस पे रिलेटिवली लोड ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी आपको एम्पेयर नज़र आ सकते हैं। इवन कि आपने जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस लगाई हुई तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है वो ट्रू जीरो एक्सपोर्ट मेथड पे चल रही होती है कि जितने जो आपका जिस सबसे छोटा फेज है जिस पे सबसे कम लोड है उसके लिहाज से जनरेशन करे और तीनों फेजेस को देख के ना करे। अच्छा, इसकी एक और रीज़न ये भी हो सकती है कि भाई जिसने जीरो एक्सपोर्ट का पावर सेंसर लगाया उसने पावर सेंसर को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, ये भी एक पॉसिबल रीज़न हो सकती है। अब जीरो एक्सपोर्ट या जीरो फीड इन डिवाइस क्या होती है, पीवी जनरेटर कंट्रोलर से कैसे चलती है, उसका पूरा एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लिमिटेड एक्सपोर्ट क्या होती है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है। पीवी जनरेटर कंट्रोलर्स के अंदर ये तमाम फंक्शंस जो हैं वो बिल्ट इन होते हैं। जैसा वीडियो आपने अभी देखा वैसे ही आपको पीवी माइक्रोग्रिड डिज़ाइन से रिलेटेड, पीवी जनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड, सोलर स्काडा मॉनिटरिंग से रिलेटेड और वीडियो के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप हमारा यूट्यूब के चैनल के ऊपर मल्टीपल प्लेलिस्ट ब्राउज कर सकते हैं जहां पे जितने एनर्जी पीके पीवी जनसेट कंट्रोलर से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हुए हुए हैं उनकी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं www.icssww.com विजिट करके। लोकल और इंटरनेशनल इंक्वायरीज पीवी जनसेट कंट्रोलर के लिए, उसके लिए हमने गूगल फॉर्म का एक लिंक दिया हुआ है, आप हमें वो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन दें, सबमिट करें और हमारी टीम आपके साथ अलाइन हो जाएगी कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा सोल्यूशन सूट करता है और उसकी कॉस्टिंग क्या होगी। हम सोलर की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए एक डिटेल्ड मॉनिटरिंग सिस्टम देते हैं जिसको हम पीवी स्काडा मैक्स कहते हैं। ये मीडियम लार्ज या वेरी लार्ज लेवल पे जो ग्रिड टाइड सोलर की इंटीग्रेशन होती है किसी कमर्शियल या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, उसके लिए प्रैक्टिकल है। इसके जो मेजर फीचर्स हैं वो ये कि ये हाईली स्केलेबल है, ये इवन 100 किलोवाट से लेके गीगावाट्स तक के प्रोजेक्ट के ऊपर
ये वाला जो पीवी स्काडा मैक्स सिस्टम है ये चल जाता है। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग दे रहा होता है कि इनके हर इन्वर्टर की किसी भी स्ट्रिंग के ऊपर इस टाइम पे चल क्या रहा है। ये रियल टाइम के अंदर अगर किसी किस्म के इन्वर्टर के ऊपर कोई फॉल्ट्स आ रहे हैं या माइनर फॉल्ट्स आ रहे हैं या वार्निंग्स आ रही हैं, उनको रिकॉर्ड भी कर रहा होता है और ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि वो मसले हल कब हुए। ये आपको ये भी दिखा रहा होता है कि आपका इस टाइम पे कौन कौन से सोर्स चल रहे हैं, कौन कौन से जनरेटर्स चल रहे हैं, ये ग्रिड के कौन कौन से कनेक्शंस चल रहे हैं सोलर के साथ, और आपका वेदर कैसे परफॉर्म कर रहा है। ये आपको इस चीज़ की ट्रांसपेरेंसी भी देता है कि आपकी एनर्जी जनरेशन या कंजम्पशन की जो डेली की रिपोर्ट्स होती हैं वो भी ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। इसके पास तमाम इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स, चाहे वो जनरेटर साइड के हों, वो ग्रिड साइड के हों या वो सोलर इन्वर्टर साइड के हों, तमाम का हिस्टोरिकल डाटा इसके पास पड़ा हुआ होता है जिसको किसी भी टाइम पे पुल किया जा सकता है। ये थर्ड पार्टी स्काडा सिस्टम्स जो कि अमूमन इंडस्ट्रीज़ में पहले से लगे हुए होते हैं उनके साथ भी इंटीग्रेट हो जाता है, उनका डाटा ले भी लेता है, अपना डाटा उनको दे भी देता है। और सबसे अहम कि ये आपको फैक्ट बेस्ड बताता है, फैक्ट्स बताता है कि कब हुआ, क्या हुआ। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है जब आपने रूट कॉज एनालिसिस करना हो कि भाई अगर एक मसला आया था, वो मसला कितनी देर तक बैठा रहा, उसको टाइमली हल क्यों नहीं किया गया, हमारी प्रोडक्शन का लॉस या हमारी जनरेशन का लॉस क्यों हुआ। ये आपको ये भी बताता है कि आपकी सोर्स के बीच में ट्रांजिशनिंग कब हुई, कब किस जनरेटर से ग्रिड पे गए, कब किस ग्रिड से जनरेटर पे गए, या कब किस जनरेटर से किस जनरेटर के ऊपर गए। मैं आपके साथ एक लिंक शेयर कर रहा हूँ गूगल फॉर्म का, जो कि पर्टिकुलरली पीवी स्काडा मैक्स की अगर कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं उस इन्फॉर्मेशन को फिल करके। बहुत बहुत शुक्रिया।